डियर स्टूडेंट, दिस इज प्रेम। और आज मैं सही समय का इंतजार कर रहा था जब आपके साथ शेयर कर सकूं कि सीबीएसई ग्रेस मार्क्स को देना शुरू कर चुकी है। और यह ग्रेस मार्क्स दिया कैसे जाता है, जितने भी भारत भर में सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशन के कॉपी के इवैल्यूएशन सेंटर हैं, वहीं से ये ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। एक ग्रेस मार्क्स 1 मार्क्स से लेकर 4 मार्क्स तक होते हैं। इस बार 5 मार्क्स तक का प्रोविजन किया गया, बताया गया है। जैसा कि ग्रेस मार्क्स है, अगर कोई स्टूडेंट फॉल शॉर्ट ऑफ इन एनी सब्जेक्ट फॉर अ फ्यू मार्क्स मीन्स at least or maximum up to 1% marks would be granted grace marks। मतलब अगर कोई भी स्टूडेंट 80 मार्क्स के रिटन बोर्ड एग्जामिनेशन में अपने सब्जेक्ट में किसी भी कारण से 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स से फेल कर जाता है, तो उसको इजिली पास कर देने का एक इनविजिबल पॉलिसी है। यह मार्क्स इवैल्यूएशन सेंटर के द्वारा ही मार्क्स को अपलोड करते समय दिया जाता है या दिया जा रहा है 2020 के बोर्ड एग्जामिनेशन में। और जब तक वीडियो आप देख रहे होंगे, ग्रेस मार्क्स करीब करीब बहुत सारे स्टूडेंट को मिल चुका होगा और ये ग्रेस मार्क्स धीरे धीरे बढ़ते गए हैं। अब इन ग्रेस मार्क्स का क्राइटेरिया उन स्टूडेंट के लिए होता है जिन्होंने अपने क्वेश्चन के आंसर शीट में लिखे हैं और उनके अटेम्प्ट बेहतर रहे मतलब कि एटलीस्ट उन्होंने 15 से 20% क्वेश्चन के अटेम्प्ट किए हैं और उनके मार्क्स 18-19 से ऊपर क्लास 10th के लिए और क्लास 12th के लिए भी करीब 20 होने हैं। यदि इससे कम होते हैं तो 80 मार्क्स वाले सब्जेक्ट में ग्रेस मार्क्स मिलने की संभावना नियरली नेग्लिजिबल हो जाएगी। वहीं क्लास 12th के लिए 70 मार्क्स वाले सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में यह संभावना तभी बनेगी जब वे एटलीस्ट 18 मार्क्स अपने सब्जेक्ट में प्राप्त कर लेते हैं। तो क्या सभी स्टूडेंट जिनके 18 मार्क्स आ जाएंगे उनको ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे? जी, ऐसा नहीं कहा जाता है। कहा जाता है कि इस पर देखा जाता है कि स्टूडेंट ने अपने कॉपी को ब्लैंक तो नहीं छोड़ा है, केवल 2-3 क्वेश्चन लॉन्ग आंसर वाले बना दिए हैं या 1-2 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर वाले बना दिए हैं या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया और उसके मार्क्स पहुंच गए, उसको ग्रेस मार्क्स नहीं दिया जाएगा। ग्रेस मार्क्स डिपेंड करता है कि स्टूडेंट के कुछ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव अटेम्प्ट्स आंसर शीट में इस तरह से किए गए हों जिसको लेकर एग्जामिनर, असिस्टेंट हेड एग्जामिनर या तो भी वहां पर एग्जामिनेशन इवैल्यूएशन सेंटर में स्टूडेंट के कॉपी को इवैल्यूएट करने के बाद रिवाइज री-इम्प्रूव सिस्टम के अंतर्गत देखता है कि इस स्टूडेंट के मार्क्स 18 है जबकि 23 तक आने चाहिए, तो क्या इसकी कॉपी बेहतर ढंग से है, क्योंकि अभी कॉपी एग्जाम इवैल्यूएशन कोऑर्डिनेशन सेंटर पर प्रत्येक स्टेट के, डिस्ट्रिक्ट के स्कूलों में ही पड़ा हुआ है। और इसके बाद एक कॉपीज उस स्टेट में अगर सीबीएसई का रीजनल ऑफिस होगा तो वहां पर बोरा में बांध के डिस्पैच कर दिया जाएगा। इस बात को भी ध्यान में रखा जाएगा ग्रेस मार्क्स देते समय कि स्टूडेंट ने अपने रेस्ट सब्जेक्ट में क्या अच्छा प्रदर्शन किया है, यानी कि कोई स्टूडेंट है अपने सभी सब्जेक्ट में लगभग 72 प्रदर्शन किया है, तो जी उनको ग्रेस मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। मान लिया जाए कोई एक सब्जेक्ट हो जाता है, इसी में ग्रेस मार्क्स दिया जाता है। अगर कोई स्टूडेंट पास करने की स्थिति में होगा तो उसको ग्रेस मार्क्स दिया जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट थोड़े से मार्क्स के कारण अपने हाई स्कोरिंग मार्क्स को भी प्राप्त करने से बच रहा है तो वहां पर भी ग्रेस मार्क्स देने की बात इस बार बताई गई है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, मेक द black thumb blue if you like the video and subscribe the channel